अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है वर्तमान में, अपने अपने घर में बैठ करके गीता पाठशालाएं चल रही हैं, कोई जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहे हैं, कोई घर में ही बैठ करके मुरली पढ़ना सुनना शुरू कर देते हैं। उससे वो वायुमंडल बनने वाला नहीं है। जो संगठन की शक्ति आने चाहिए वो नहीं आएगी। शास्त्रों में जो लिखा है संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति कार्य करती है। जैसे मुसलमानों ने दुनिया के बड़े से बड़े हिस्से पर राज्य किया और लंबे समय तक राज्य किया, तो उसका कारण मुख्य यही रहा कि उन मुसलमानों की बुद्धि एकाग्र बन गई एक स्थान पर, काबा में, मक्का मदीना। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मुसलमान रहते होंगे, जब इबादत करने जाते हैं मस्जिद में तो उनकी बुद्धि रखी होती है काबा में। उनका लक्ष्य होता है कि हमें जिंदगी में एक बार हज करनी है और काबा में जाकर के हमारी आखिरी करनी है। तो इतना बड़ा हुजूम मुसलमानों का और सबकी बुद्धि एक स्थान पर एकाग्र है, इसलिए उनमें इतनी ताकत आ जाती। तो हम ब्राह्मणों में भी ताकत तब ही इकट्ठी होगी जब हम सब इकट्ठे होकर के दुनियादारी से मोह ममता त्याग करके तन धन धाम सौहर्द परिवारा, तन की भी बाजी लगाएं, सारे धन की भी बाजी लगाएं। जो सौहर्द बंधु हैं, परिवारजन हैं, पत्नी बीवी बाल बच्चे हैं, उन सब की बाजी लगा करके, सबसे मोह त्याग करके और ईश्वरीय सेवा में जुट जाए। माउंट आबू में इन बच्चों को पहुंचना ही पड़ेगा। अभी से जो समेटेंगे बोरिया बिस्तर, वो तो टाइम पर पहुंच जाएंगे। और अभी जिनका बुद्धियोग जो है बाहर की दुनिया में भटका हुआ है, जैसे मुरली में बोला है, धन कमाने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। ब्रह्मा बाप के बच्चे बने, शिव बाप के बच्चे बने, रुद्रमाला के मण के बने। बाप कहते हैं रुद्रमाला मेरी माला, विजय माला विष्णु की माला है, तो ऊंची माला कौन सी हुई? बाप की माला ऊंची हुई या विष्णु की माला ऊंची हुई? बाप की माला ऊंची हुई। क्यों ऊंची है? क्योंकि बाप स्वतंत्र रहना और स्वतंत्र करना सिखाते हैं। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्रता का पाठ बाप सिखाते हैं। न किसी को अधीन करो और ना अधीन बनकर के रहो। जो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों को अधीन करता है, उसको जन्म जन्मांतर फिर अधीन बनकर के रहना पड़ेगा। ऐसी पढ़ाई बाप आकर के अभी पढ़ाते हैं। जो अधिकारी यहाँ बनेंगे अपनी कर्मेंद्रियों के, वो वहां जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। बाकी दूसरों को कंट्रोल करने की बात नहीं है। तो अभी ज्ञान में चलने वाली जो आत्माएं हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो चारों तरफ से अपना ममत्व समेटे और समेट करके सारी शक्ति माउंट आबू में अपना संगठन बनाने के लिए लगा दें। है बड़ा काम। माउंट आबू में जो हुजूम बैठा हुआ है वो सारा विधर्मियों का बैठा हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी आत्माएं शूटिंग करने के लिए बैठी हुई है, उनका विदेशी हिस्सा जितना भी है
विदेशी धर्मों से संबंधित, विदेशी धर्म खंडों से संबंधित, वो सब आधार मूर्ति में माउंट आबू में इकट्ठे हुए पड़े। बड़ा हुजूम है, लेकिन अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने इशारा दिया हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बाबा ने बोला है मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, इतनी इमरजेंसी आ जाएगी, छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो अब सोचा जाए कि वास्तविक अर्थों में जिन्हें गीता पाठशाला कहा जाता है, वो गीता पाठशाला बेसिक नॉलेज में है या एडवांस में है? गीता पाठशाला माने योगलों की पाठशाला। जो ब्राह्मणों की दुनिया में आश्रम बने हुए हैं बेसिक में, वो तो संन्यास आश्रम है, उनमें प्रवृत्ति मार्ग नहीं चलता है। जो भी आश्रम चलाने वाले हैं वो सब निवृत्ति मार्ग वाली बहनें माताएं। इसलिए एक मुरली में बोला है, संन्यास आश्रम के सामने ही जाकर के सेंटर खोल दो, गीता पाठशाला खोल दो। संन्यास आश्रम के सामने तुम जब गीता पाठशाला खोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? सामने ही दरवाजा है संन्यास आश्रम का, सामने ही दरवाजा है प्रवृत्ति मार्ग की गीता पाठशाला का। तो एक तरफ सच्चाई दिखाई देगी, दूसरी तरफ झूठापन दिखाई देगा। संन्यास आश्रम जो है वो झूठा आश्रम, संसार का कल्याण करने वाला रास्ता नहीं है। भगवान का सिखाया हुआ जो प्रवृत्ति मार्ग है वो सच्चा रास्ता है, सृष्टि को चलाने का श्रेष्ठ, सुखमयी और शांतिमयी रास्ता बताने वाला रास्ता है। तो सच्चे और झूठे में रिवोल्यूशन जल्दी होगा और प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्या प्रत्यक्षता होगी? जो एक जगह ऐसे हुए हैं, वाकई कि जहाँ जहाँ एडवांस वालों ने जाकर के बेसिक के सामने गीता पाठशाला खोली या सेंटर खोला, तो 1-2 साल के अंदर ही वो अपना सेंटर उठा करके दूर चले गए। पहले तो लड़ाई लड़ने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ बनता बिगड़ता दिखाई नहीं पड़ा, तो फिर छोड़ के चले गए। तो लोगों को ये निश्चय हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि सच्चा अडिग होता है और झूठा बिक जाने वाला। ये हिस्ट्री की बातें हैं। भारतवर्ष अडिग रहता है, भारत खंड ही अडिग क्यों रहता है? दूसरे धर्मखंड क्यों डिग जाते हैं? क्यों समुद्र के अंतराल में चले जाते हैं? क्या कारण है? कुछ कारण तो होगा। यही कारण है कि यहाँ सच्चाई वर्ण करती है भारत में, और विदेशी झूठ का रास्ता अपनाते हैं। सीढ़ी के चित्र में भी क्लियर कर दिया है, झाड़ के चित्र में भी क्लियर कर दिया है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो रूप हैं वो कहाँ से आते हैं? ये विदेश से आते हैं। कामी इस्लामी आते हैं, क्रोधी क्रिश्चियंस आते हैं जो एटम बम बनाने के निमित्त बने हुए हैं। लोभी मुस्लिम आते हैं जो भारत को लूट लूट करके ले जाते हैं। मोही महर्षि दयानंद के जो फॉलोअर्स बने कांग्रेसी,
जिन्हें प्रजा का मोह है, और अहंकारी रसियंस। कोई कहे ठीक है, कामी, क्रोधी, लोभी और अहंकारी रसियन ये तो विदेशी हो गए। ये मोही महर्षि दयानंद के फॉलोअर्स जो है उनको विदेशी कैसे साबित कर दिया? ये इसलिए विदेशी साबित होते हैं, ये विदेशों से प्रभावित होकर के आए हैं। ये आर्य समाजी ही ऐसा धर्म है जो कोई धर्म को मान्यता नहीं देता वास्तव में। ये कांग्रेसी जो है कोई धर्म को नहीं मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रशंसा करते हैं। हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वोट चाहिए, किसी भी धर्म को फॉलो करो। बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट। क्या धर्म में ताकत होती है? अगर धर्म को एक किनारे रख दिया तो राज्य में कोई ताकत नहीं होती, और यही कारण चल रहा है। किसी धर्म विशेष की धारणाओं को अपनाने में जो आत्माएं लगी हुई, भले झूठे धर्म है, तो वो भी ताकतवर बनेंगे। अभी तो भगवान आकर के धारणाएं सिखा रहा है, धर्म की बातें सिखा रहा है। तो एक भगवान की बताई हुई बातों पर जो चलने वाले होंगे, उनमें जितनी ताकत होगी उसी दूसरों में ताकत नहीं हो सकती। उन धर्मों का मुख्य जो मुखिया है, जिसे कहें, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म, अल्लाह का अव्वल नंबर स्थापन किया हुआ धर्म, वो अव्वल नंबर धर्म, उसमें जितनी श्रेष्ठ धारणाएं हैं और उनको सिखाने वाला जो प्रैक्टिकल है, उसका नाम दिया है भागीरथ। क्यों भाग्यशाली रथ है? क्योंकि धर्म के धक्के सबसे जास्ती वो ही खाता है। जितने भी धर्म पिताएं आए उन सब ने धर्म के धक्के खाए। उन सब ने उस आदि पिता को ही फॉलो किया है। धर्म स्थापना के लिए धक्के खाना कोई नीच बात नहीं, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। इस समय जो आत्माएं परमात्मा बाप की सिखाई हुई धारणाएं संसार में फैलाने के लिए जितने धक्के खाएंगी, उतना ऊंचा पद उनका बनेगा जन्म जन्मांतर। अभी कर लिया एक जन्म में, वो अनेक जन्म बैठ करके कितना ऊंचा भागी बनता है। तो नंबरवार भागीरथ तैयार हो रहे हैं। ये रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं 108 सारे भाग्यशाली हैं। इनसे ऊंचा भाग्य और दुनिया में किसी का होता नहीं। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। सतयुग में भी राजा बनते, त्रेता में भी बनते, द्वापर में भी बनते और कलयुग में भी बनते। और संगम युग में भी किसी के अधीन होकर रहने वाले नहीं है, अधिकारी है, राजा है।